चलिए रिया की कहानी से शुरू करते हैं। रिया की स्किन ना हमेशा से नॉर्मल ही थी। कभी कभार कोई छोटा मोटा पिंपल आ गया तो आ गया बस। लेकिन फिर उसने सोशल मीडिया पर ग्लास स्किन और 10 स्टेप रूटीन जैसे ट्रेंड्स देखे और उसे लगा, वाह, शायद यही है वो सीक्रेट, चमकती हुई परफेक्ट स्किन का रास्ता। ढेर सारे प्रोडक्ट्स। तो बस उसने वो सब कुछ खरीद डाला जो उस वक्त ट्रेंड में था। क्लिंजर, टोनर, सीरम, विटामिन सी, नियासिनामाइड, रेटिनॉल, मतलब लिस्ट चलती ही जा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि ये 8 स्टेप का जो रूटीन है ना, ये उसकी स्किन को पूरी तरह बदल देगा और उसे वो परफेक्ट स्किन मिलेगी जिसका हर कोई वादा कर रहा था। लेकिन हुआ क्या? जो सोचा था उसका ठीक उल्टा। रिया की 1 महीने की स्किन डायरी कुछ ऐसी थी। पहले दिन तो सब ठीक लगा, लेकिन 15 दिन होते होते चेहरे पर रेडनेस और अजीब सी जलन होने लगी। और 1 महीना खत्म होते होते तो हाल ये था कि पिंपल्स और बढ़ गए, स्किन एकदम डल हो गई और हर समय एक हल्की सी जलन महसूस होती रहती थी। अब रिया के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, जो शायद हम में से कई लोगों के मन में आता है। मैं इतना सब कुछ कर रही हूं तो मेरी स्किन बेहतर होने की जगह और खराब क्यों होती जा रही है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब पता है कहां है? हमारी स्किन की साइंस में। तो चलिए अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी स्किन की ना अपनी एक नेचुरल ढाल होती है, और इसे समझने के लिए हमें स्किन केयर के सबसे बड़े मिथ को तोड़ना होगा कि जितना ज्यादा उतना बेहतर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी स्किन का एक गुमनाम हीरो है, स्किन बैरियर। वैज्ञानिक भाषा में इसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई ईंट की दीवार हो। हमारी स्किन सेल्स ईंटें हैं और उन्हें जोड़ने वाला सीमेंट है लिपिड्स, यानी नेचुरल फैट्स। ये दीवार नमी को अंदर रखती है और गंदगी, बैक्टीरिया जैसी खराब चीजों को बाहर। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारी स्किन एक सेल्फ हीलिंग ऑर्गन है। मतलब इसके पास खुद को ठीक करने की एक गजब की ताकत है। बस शर्त एक ही है कि हम उसे अपना काम करने दें और उसमें बहुत ज्यादा दखलंदाजी ना करें। अब इस नंबर को देखिए, 28। ये बहुत जरूरी है। हमारी स्किन को नेचुरली पुरानी सेल्स हटाकर एक नई हेल्दी बाहरी परत बनाने में करीब 28 दिन लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि स्किन केयर में सब्र रखना सबसे जरूरी है। कोई भी जादू रातों रात नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारी स्किन इतनी स्मार्ट है तो फिर गड़बड़ होती कहाँ है? गड़बड़ होती है हमारी कुछ आदतों से, जो इस नेचुरल ढाल को ही तोड़ देती हैं। चलिए उन 5 बड़ी गलतियों पर एक नजर डालते हैं जो हम अनजाने में अपनी स्किन के साथ कर बैठते हैं। ये हैं वो 5 बड़ी गलतियां। पहली, ओवर क्लींजिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा चेहरा धोना। दूसरी, एक साथ बहुत सारे एक्टिव्स यूज करना, जैसे रेटिनॉल, विटामिन सी, एसिड्स, सब एक साथ। तीसरी, ओवर एक्सफोलिएशन। चौथी, बिना सोचे समझे बस ट्रेंड्स के पीछे भागना। और पांचवी, जो सबसे जरूरी है, सब्र की कमी। आइए ये टू मेनी एक्टिव्स वाले जाल को थोड़ा और समझते हैं। होता क्या है कि जब लोग विटामिन सी, रेटिनॉल और तरह तरह के एसिड्स को एक साथ चेहरे पर लगाते हैं तो स्किन का जो नेचुरल बैलेंस है वो पूरी तरह से हिल जाता है। इससे स्किन का सुरक्षा कवच यानी स्किन बैरियर कमजोर पड़ जाता है। नतीजा, स्किन कंफ्यूज हो जाती है और जलन और सूजन पैदा करने लगती है। और हर हफ्ते प्रोडक्ट्स बदलने से तो स्किन को कभी संभलने का मौका ही नहीं मिलता। तो पता कैसे चलेगा कि स्किन केयर रूटीन फायदा नहीं, नुकसान कर रहा है? स्किन खुद सिग्नल देती है। इन वार्निंग साइंस पर ध्यान दें। चेहरे पर हमेशा रेडनेस रहना, चेहरा धोने के बाद खिंचाव महसूस होना, जलन होना या फिर अचानक से बहुत सारे दाने निकल आना। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए ये स्किन का सिग्नल है कि अब बस करो। तो अब इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत बहुत सिंपल है। इसे हम कहते हैं 3 स्टेप रीसेट। इसका मकसद बस इतना है कि अपने रूटीन को एकदम आसान बनाकर स्किन को खुद को हील करने का मौका दिया जाए। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है 8-10 प्रोडक्ट्स का तूफान, एक कंफ्यूजिंग और भारी भरकम रूटीन, और दूसरी तरफ है शांति। सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स का एक सिंपल सा रीसेट, एक जेंटल क्लेंजर, एक बेसिक मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, बस और कुछ नहीं। और इस रीसेट का नतीजा? ये चार्ट रिया की रिकवरी की पूरी कहानी बताता है। जब उसने ये सब शुरू किया तो रेडनेस और एक्ने टॉप पर थे। सिर्फ 2 हफ्तों में ही दोनों में जबरदस्त कमी आई और 4 हफ्तों के बाद, यानी लगभग एक स्किन साइकिल के बाद, उसकी स्किन शांत थी, साफ थी और पहले से कई ज्यादा ग्लो कर रही थी।
तो एक साइंस पर आधारित मिनिमलिस्ट रूटीन आखिर दिखता कैसा है? बहुत ही आसान। सुबह एक जेंटल सल्फेट फ्री क्लिंजर, एक सिंपल मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। रात में बस वही जेंटल क्लिंजर और मॉइस्चराइजर। हाँ, अगर कोई खास प्रॉब्लम है जैसे एक्ने या पिगमेंटेशन, तो कुछ हफ्ते रुककर धीरे धीरे सिर्फ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल करें, वो भी हफ्ते में 2-3 बार से ज़्यादा नहीं। लेकिन बात सिर्फ प्रोडक्ट्स पर ही खत्म नहीं होती। असली लंबे समय तक टिकने वाला ग्लो किसी बोतल से नहीं आता। सच तो यह है कि स्किन की अच्छी सेहत एक अंदरूनी मामला है। चलिए समझते हैं कि उस असली ग्लो का सोर्स क्या है। एक हेल्दी स्किन बैरियर के लिए हमारी लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा मायने रखती है। 7 से 8 घंटे की नींद, क्योंकि सोते समय ही हमारी स्किन खुद को रिपेयर करती है। अच्छा बैलेंस खाना, ताकि स्किन को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिले। स्ट्रेस पर कंट्रोल, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल सीधा सीधा एक्ने को दावत देता है। और हाँ, खूब सारा पानी, क्योंकि हाइड्रेटेड स्किन सेल्स ही तो ग्लो करती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? स्किन केयर का जो असली सच है वो बस इतना सा है कि हमें अपनी स्किन के साथ काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिए, स्किन कोई मशीन नहीं है जिसे हमें कंट्रोल करना है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ सिस्टम है जिसे हमारे सपोर्ट की जरूरत है, कंट्रोल की नहीं। जब हम इसे सपोर्ट करते हैं तो ये खुद ही हमें बेहतरीन नतीजे देती है। रिया ने अपने इस पूरे सफर से जो सबसे बड़ी बात सीखी वो शायद यही थी कि परफेक्ट स्किन के लिए एक परफेक्ट लंबे चौड़े रूटीन की जरूरत नहीं है, बल्कि सही बैलेंस की जरूरत है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के स्किन केयर रूटीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद वो रूटीन ही हो?